बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में एक चालाक लोमड़ी, एक हंसमुख बंदर और एक अजीब सा आलू रहते थे। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, एक बोलने वाला आलू। यह कोई साधारण आलू नहीं था। वह एक जादुई खेत से निकला था और उसे बात करने की शक्ति थी। उसका नाम था अलुवा। अलुवा बहुत मासूम और भोला था, लेकिन वह हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था। एक दिन अलुवा जंगल में टहलते हुए एक झरने के पास आया और वहाँ उसे लोमड़ी लोली और बंदर बन्नू मिले। लोली ने उसे देखा और फौरन सोचा, अगर ये आलू सच में बोलता है तो जरूर इसके पास कोई जादुई शक्ति होगी। मैं इसका फायदा उठाकर कुछ बड़ा कर सकती हूँ। बन्नू ने भी सोचा, अगर इसे गांव में ले जाकर दिखाओ तो सब मुझे मशहूर बना देंगे। दोनों ने मिलकर अलुवा से दोस्ती करने का नाटक किया। अगले दिन लोली और बन्नू ने अलुवा को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। उन्होंने जंगल की सबसे मीठी जामुनें तोड़ी, ताजे फल इकट्ठा किए और कहा, अलुवा भाई, तुम हमारे सबसे खास मेहमान हो। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। भोला अलुवा खुश हो गया और बोला, तुम दोनों तो बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन लोली और बन्नू के मन में कुछ और ही चल रहा था। लोली ने बन्नू से फुसफुसाकर कहा, अगर हम इसे इंसानों के बाजार में बेच दें तो हमें बहुत पैसे मिल सकते हैं। लोग इस बोलने वाले आलू को देखने के लिए दौड़ पड़ेंगे। बन्नू बोला, लेकिन अगर आलू को पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हमें चालाकी से काम लेना होगा। अलुवा की एक खासियत थी, जब वो खुश होता तो उसके आसपास चमकदार रोशनी फैल जाती और जमीन पर छोटे छोटे सोने के टुकड़े गिरते थे। ये देख लोमड़ी और बंदर की लालच और बढ़ गई। लोली ने उसे खुश करने के बहाने एक जंगल की गुफा में ले जाकर कहा, यहाँ एक खजाना छिपा है। अगर तुम यहाँ खड़े रहो और गाओ तो वो बाहर आ जाएगा। भोला अलुवा गाने लगा, मैं आलू हूँ, प्यारा सा, दुनिया में सबसे न्यारा सा। जिससे दोस्ती करूं मैं, बना दूं उसको सितारा सा। और जैसे ही वह गाने लगा, गुफा के पत्थर से सोने की एक ईंट बाहर गिर पड़ी। बन्नू खुशी से उछल पड़ा, लेकिन अब दोनों को यकीन हो गया कि अलुवा सिर्फ बोलता नहीं, जादू भी करता है। अब लोली की आंखें और चमक उठी। हमें इसे गुफा में ही बंद कर देना चाहिए और रोज बुलाकर उससे सोना निकलवाना चाहिए। लेकिन अलुवा कोई मूर्ख नहीं था। वह सब सुन चुका था। उसने मन ही मन योजना बनाई। अगले दिन जब लोली और बन्नू उसे फिर से गुफा में ले गए तो उसने जानबूझकर गाना शुरू किया, मैं आलू नहीं, आग हूँ, बुरा देखे तो भाग हूँ। जिसने मुझसे चाल चली उसकी किस्मत फूट गई सारी। अचानक गुफा से धुआं निकलने लगा और अंदर चारों ओर चमकने लगी। डर के मारे लोमड़ी और बंदर भाग खड़े हुए। अब अलुवा हंसा और बोला, लोली और बन्नू, तुमने मेरी भलाई का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार चालाकी नहीं चलती। अगले दिन लोली और बन्नू शर्मिंदा होकर वापस आए और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई अलुवा, हम लालच में अंधे हो गए थे, माफ कर दो। अलुवा मुस्कुराया और बोला, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बिना स्वार्थ के साथ निभाएं। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब मेरी एक शर्त है, हम मिलकर इस जंगल के गरीब जानवरों की मदद करेंगे। तब से तीनों ने मिलकर सोने के टुकड़े इकट्ठा किए और उन्हें जरूरतमंद जानवरों में बांटने लगे। जंगल में स्कूल खुला, अस्पताल बना और सभी जानवर खुश रहने लगे। नैतिक शिक्षा, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्ची दोस्ती बिना स्वार्थ के होती है और जो दूसरों की मदद करता है वही असली हीरो होता है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।